तो देखिएगा प्रमेय 6.8 ठीक है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज, इसका नाम कर दीजिए ए बी और सी। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए यानी आगे की क्या की जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण यानी ये वाला बाहर वाला बहिष्कोण यानी जो बाहर वाला जो कोण बनता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है, ठीक है। जो बाहर कोण बनता है उसको क्या कहते हैं जी, बहिष्कोण कहा जाता है, ठीक है। बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोण। अब देखिए अंत अभिमुख कोण मतलब क्या होता है, जो बहिष्कोण है उसके जस्ट अंदर वाला सामने वाला, ये जस्ट सामने वाला कोण, तो बहिष्कोण ये वाला है और इसके सामने वाला अंतर वाला कौन कौन बन रहा है, एक तो ये कौन बन रही है और ये कौन बन रहा है ना, है ना, दोनों अंत अभिमुख कोण। तो अभी अंत यानी क्या होता है, अंदर वाला अंत है यानी अंदर, अभिमुख यानी एकदम सामने सामने वाला। तो इस जो बहिष्कोण है, ये क्या है, बहिष्कोण है, और इस बहिष्कोण के सामने वाला दोनों कोण कौन कौन बन रहा है, कोण ए और कोण बी बना है ना जी। कोणों का योग के बराबर होता है, यानी कि सिद्ध करना है कि इस कोण के जो है बराबर इस दोनों कोणों का योग होता है, यानी बाहर जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण के बराबर जो होता है अंत अभिमुख, दोनों अंत अभिमुख कोण जो मान होता है, तो ये हमें सिद्ध करनी है। ये ध्यान रहे ये वाला कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, तो इसको भी नाम दे दो, क्या डी दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दिया है यदि है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये कहते हैं त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, तो ये इस वाले कोण के बराबर, इस वाले कोण का नाम क्या होगा, ए सी डी, यानी कोण ए सी डी बराबर लाना है इस वाले कोण और इस वाले कोण दोनों का योग के बराबर, सी ए बी, कोण सी ए बी और प्लस में इस वाले कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति, क्या लिखेंगे जी, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति आप जान दो उपपत्ति में क्या करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसके पहले हम लोग अभी 6.7 में सिद्ध किए कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, अभी सिद्ध किए ना जी, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो इस वाले को लाभ उठा लो कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस वाले कोण इस वाले कोण इस वाले कोण तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण जो इस वाले कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी, तो कोण बी ए सी और प्लस इस वाले कोण का ए बी सी, कोण ए बी सी और प्लस इस वाले कोण का नाम ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जी, देखिए ये वाला जो है बी सी डी ये क्या है, सीधी रेखा है, बी सी डी ये क्या है जी, सीधी रेखा है, और इस पर ऐसी किरण खड़ी है, ऐसी किरण खड़ा है, ऐसी किरण खड़ा है, तो इसके अगल बगल वाला कोण यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। किस नियम से, रैखिक योग से। किस नियम से बाजिए, तो इसको लिखेगा अब बी सी डी, ठीक है, बी सी डी एक रेखा है तथा जिस पर ऐसी किरण खड़ी है, ये बी सी डी एक सीधी रेखा है जिसमें ऐसी किरण क्या है, खड़ी है, ठीक है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों का योग कितना होगा, ए सी डी, ठीक है, यानी कि कोण ए सी डी प्लस ये वाले कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर में कितना होगा, किस नियम से ये, रैखिक योग में से होगा, किस नियम से होगा, रैखिक योग में से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जरा ध्यान दो।
कि कोण ACD है प्लस कोण ACB बराबर कितना है 180 डिग्री, और कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर भी कितना है, यानी ये भी जो है 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हाँ मैथ्स का नियम कहता है यानी LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा, समझ में आया। जैसे मान लो कि हमारे पास दो पेन है ना, मार्कर है जो ये मान लो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर का ढक्कन भी है, और दोनों के ढक्कन जो है, ठीक है, ये ढक्कन इसके बराबर है, ये ढक्कन इसके बराबर है, ये ढक्कन इसके बराबर है, तो क्या इसके ढक्कन इसमें इसके ढक्कन इसमें लगा सकते हैं, आसान से लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी काम होगा, ठीक है, ये जो एक इसके बराबर में क्या है 180 डिग्री और इसके बराबर में क्या है, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे क्या, समीकरण एक तथा दो से, अब समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक क्या है जी, कोण BAC और प्लस कोण ABC और प्लस में कोण AC बराबर में ये वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि 180 बराबर है इसके साथ, इसके बराबर में ये हो जाएगा कोण ACD और प्लस कोण ACD। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ना। अब देखो AC भी इधर भी है और AC भी बराबर के इधर है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, कोण BAC और प्लस कोण ABC बराबर में ACD ऐसे करना था काम। देखो ACD बराबर में कोण CAB, तो CAB उल्टा कर दो इसे, और ABC तो ABC आ गया, आया, तो अतः हम लोग लिख देंगे अतः कोण ACD बराबर में कोण CAB या BAC लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर प्लस में क्या होगा JBC हो गया, ये क्या ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा ध्यान रहे, थोड़ा सा और बात ध्यान दे दो, ठीक है। और मान लो कि कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को कहीं पर भी एक किसी भी दिशा में एक जो है एक भुजा को बढ़ा दो, ठीक है, तो इस वाले भुजा का जो सामने पड़ता है ये वाले कोनों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्या होगा, जिसके बराबर। मान लो हम यदि इसे ऐसे बढ़ा दें, मान लो इसको ऐसे बढ़ा दे, ठीक है, तो इस वाले कोण किसके योग के बराबर होगा, इस वाले कोण और इस वाले कोणों के योग क्या होगा, बराबर। अगर इसको ऐसे बढ़ा दे तो, और मान लो कि हम इसको ऐसे बढ़ा दे तब क्या होगा, इस वाले कोण का योग किसके बराबर होगा, इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये नियम याद रखिएगा। चलो मत तो नोट करो।